तीसरा क्वेश्चन ये है कि पति पत्नी, मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनते हैं। संगीता जी का क्वेश्चन है कि मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसके पहले मैंने जो आपको रेमेडीज़ दी हैं वो रेमेडीज़ आप करिए। साउथ वेस्ट में आप लव बर्ड का स्टैचू लगाइए, पितरों का उपाय करिए, आपको काफ़ी चीज़ें अच्छी होंगी। नहीं सुनने का मतलब ये क्या है, आप थोड़ा जब ऑब्ज़र्व करेंगे ना, ये सभी के लिए कह रहा हूँ, आप जब ऑब्ज़र्व करोगे तो कहीं ना कहीं अननोइंगली आपने अपने हस्बैंड को इतना ज़्यादा सुना दिया होगा, इसलिए वो आपकी बात नहीं सुनते। देखो, रिश्ते क्या होते हैं ना, रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तो अपनी माँ की सुनते हैं, ये अपनी बहन की सुनते हैं, मैं एक पत्नी हूँ, मेरी कभी सुनते ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई कदर नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आपकी मान्यता है। किसी ने आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में किसी ने कचरा भर दिया कि आप, तेरा हस्बैंड ऐसा है, या आपने ऑब्जर्व किया कि यार मेरी तो कुछ सुनते ही नहीं है, मेरी सास की बहुत सुनते हैं, अपनी बहन की बहुत सुनते हैं, हमारी तो सुनते ही नहीं है। आप बात समझिएगा कि आपको सुनाना नहीं है। आप रो करके कोई चीज़ बोलोगे तो काम नहीं बनेगा, आप समझा करके चीज़ बोलोगे तो काम नहीं बनेगा, आप इमोशनली कोई चीज़ बोलोगे तो काम नहीं बनेगा। कारण क्या है, कारण कहीं ना कहीं आपसे ही कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। अब उस मिस्टेक को अच्छा बनाने के लिए आप क्या करें, सिर्फ और सिर्फ आपको एक छोटा सा उपाय करना है। हर बार, अब बहुत बड़ा शब्द है, हो सकता है कई लोग बोलेंगे कि मैं तो उससे बहुत नफरत करती हूँ। आपको क्या बोलना है, हर बार जब भी आप खाना बनाएं, तो आप अपना प्रेम उस खाने में डालें और बोलें कि इस खाने को, जब भी आप खाना बनाएं तो खाना बनाते समय आप ये बार बार रिपीट करें कि इस खाने को खाने से मेरा परिवार सुख, शांति और समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है और मेरे पति के साथ मेरे संबंध अच्छे हो रहे हैं। मैं भगवान शिव से, मैं भैरव से, मैं माँ लक्ष्मी से, मैं अन्नपूर्णा देवी से प्रार्थना करती हूँ कि इस खाने को खाने से मेरे हस्बैंड मेरे लिए पॉजिटिव हो रहे हैं। आप ऐसा बोले खाना बनाते समय, तो आप देखो आपको बहुत 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 फ़ायदा मिलेगा। और एक छोटा सा उपाय दे रहा हूँ, ओम नमो भगवते, मंत्र है, लिख लेना या फिर आप वीडियो को रिपीट कर लेना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मम पति वश्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। फिर से कह दूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मम पति वश्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आप 21 बार, 51 बार या 108 बार जाप करिए। मम पति वश्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। आप 21 बार या 51 बार जाप करिए। एक गिलास पानी रखिए, उस एक गिलास पानी में जितनी बार आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, अगर आप 21 बार कर रहे हैं तो 21 बार आपने उस पानी में फूंक मारना है। मंत्र को जाप करना है 21 बार, फिर 21 बार फूंक मारना है। अगर आप 51 बार कर रहे हैं तो 51 बार आपको क्या करना है, फूंक मारना है। अगर आप 108 बार कर रहे हैं तो एक बार मंत्र पढ़िए, फूंक मारिए, फिर एक बार मंत्र पढ़िए, फूंक मारिए। अब वो फूंक मारा हुआ पानी आप अपने हस्बैंड को पिलाएं, आप अपने हस्बैंड को पिलाएं। अगर आप निरंतर ये उपाय 45 डेज़ तक या 60 डेज़ तक आप कर लेते हैं, आप देखो ये मिरेकल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं कारण बताता हूँ कि ऐसा क्यों। आपने कभी देखा होगा कि बहुत सारे लोग गंगा नदी जाते हैं, वहाँ से कुछ प्रसाद लेकर आते हैं, या फिर कोई बड़े तीर्थ स्थल में हम जाते हैं, या फिर किसी संत महात्मा के यहाँ जाते हैं तो वो हमें एक पानी में थोड़ा यंत्र लगा के देते हैं और कहते हैं कि इसे अपने जो व्यक्ति बीमार है या जिसके ऊपर किसी ने नेगेटिव एनर्जी की है तो आप इससे पानी पिलाइए, वो ठीक हो जाता है। वो उस मंत्र को, उस पानी को क्या करके देते हैं, वो फूंक मार के देते हैं। क्लियर है, यहाँ तक तो सभी को ऑलमोस्ट पता होगा। तो पानी को वो एक्टिव करके दिए, तो वो एक्टिवनेस आप बार बार मेरे पास मत आओ। आपको मैंने मंत्र दे दिया, उस मंत्र का जाप करो और वो पानी आप अपने हस्बैंड को पिलाओ। आप देखो विद इन 45 to 60 डेज़ में आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप करके बताना कि आपने, सर मैंने ये उपाय किया,
90 डेज़ के अंदर में, 45 डेज़ के अंदर में मुझे कैसे रिजल्ट्स मिले? कारण क्योंकि पानी के अंदर में ना मेमोरीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैं कभी बताऊंगा कि पानी के अंदर कैसी पॉजिटिविटी होती है, कैसी नेगेटिविटी होती है, वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कि वो काम कैसे करता है। तो आप ऐसा करेंगे, आप देखोगे कि आपको रिजल्ट्स मिलेगा। उसके बाद बाल वाला उपाय सभी कर सकते हैं, वो बिल्कुल सिंपल सा है, वो आपकी बात सुनने लगेंगे। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर आराधना जी का कि सर मेरे हस्बैंड शराब बहुत पीते हैं। आपके हस्बैंड शराब पीते हैं, देखो ये एक कॉमन सी बात है आज के डेट में। अल्कोहल सभी लोग लेते हैं, परंतु अल्कोहल का स्तर होता है। 3 चीज़ें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ये उपाय करिएगा, अनअदरवाइज़ ये उपाय मत करिएगा क्योंकि काम नहीं आएगा। अगर आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो वो जाहिर सी बात है उस स्ट्रेस को हटाने के लिए वो शराब लेंगे। अगर आपके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो ऑब्वियसली स्ट्रेस आएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगी तो स्ट्रेस आएगा, तो वो शराब पिएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि अगर वो किसी डिप्रेशन में चल रहे हैं या उनके साथ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं तो वो लेंगे। तो आपने इन तीनों चीज़ों को देखना है कि इन तीनों चीज़ों में क्या वाकई में इन तीनों चीज़ों में कोई मैच हो रहा है। तो सबसे पहले आप उसको रिलीज एंड लेट गो करने की कोशिश करो। अब उपाय आपको दे रहा हूँ, करना क्या है, आपने अपने हस्बैंड के सिर से एक नॉर्मल वाइन की बॉटल लेनी है। आपको इसलिए मिल जाएगी, वो छोटी वाली हो, बड़ी छोटी ही लें, ज़्यादा अच्छा है। अपने हस्बैंड के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, देखो एक क्लॉकवाइज होता है जो घड़ी की चाल में चलता है, उसे क्लॉकवाइज कहते हैं। एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, उल्टी दिशा में अपने हस्बैंड के सिर से लेकर पैर तक आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है जब वो रात को सो रहे हों या वो जाग रहे हों। अगर जाग रहे हैं, वो करने देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आपको नहीं करने देते हैं तो रात को सोने के समय जब वो सो रहे हों तो आपने एंटी क्लॉकवाइज आपने उस वाइन की बोतल को, शराब की बोतल को आपने 21 बार घुमाना है और किसी भैरव मंदिर में जाकर के आपने वहाँ प्रार्थना करनी है। ढक्कन खोल दीजिएगा कि हे भैरव भगवान, मैं ये शराब आप पर चढ़ा रही हूँ। आज के बाद मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो इतना शराब पीते हैं उस शराब को आप ले लीजिए और मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दीजिए। या फिर आप कोई भी या कुछ भी नहीं बोलना है तो आप सिर्फ लेकर जाइए कि हे भैरव बाबा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ये शराब मैं आप पे चढ़ा रही हूँ, मेरे हस्बैंड की शराब आप छुड़वा दीजिए। अगर आप ऐसा 5 शनिवार करते हैं, अब वो शनिवार आप डिपेंड कर लें कि कैस कब से, इसमें कोई अमावस्या पूर्णिमा वाला कोई दिक्कत नहीं है। 5 अगर शनिवार आप ऐसा निरंतर करते हैं तो आप देखोगे कि छठे शनिवार में आपके जो हस्बैंड बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं वो 50% कम हो जाएगी। अगर 5 शनिवार आप और कर लेते हैं तो वो 25% ख़त्म हो जाएगी, मतलब 75% आपके हस्बैंड की वाइन पीने की आदत जो है वो छूट जाएगी। 25% रहेगी क्योंकि शराब एक ऐसी लत है जो जल्दी छूटती नहीं है। उसके बाद करना क्या है, आप अपने घर के साउथ वेस्ट में क्या करेंगे, साउथ वेस्ट में आप एक शराब की बोतल, वाइन की बोतल साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे आप रख दो। वो हमेशा रखी ही रहे और हो सके तो घर में अगर ड्रिंक लेते हैं तो वो बोतल वहाँ रखो, वो वहाँ से उठा करके पिए। 90 डेज़ के अंदर में उनको शराब पीने की इच्छा नहीं होगी, ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ है। मैंने अभी तक जितने लोगों को ये उपाय बताया है उन सारे लोगों को बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। यहाँ तक समझ में आया लोगों को? फिर मैं कहना चाहूँगा, जैसे मैं हर बार आप लोगों को कहता हूँ कि अगर कुछ अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है या मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप लोगों को शेयर करो, किसी की मदद हो जाएगी। क्यों बोल रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप किसी की मदद करते हो तो परमात्मा आपकी मदद करता है। तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गुरु दक्षिणा में यही कर लो कि आप किसी को वीडियो सेंड कर दो। हो सकता है उसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स हों तो कुछ अच्छा हो जाए, तो आप ये कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है, आपको भेजना है भेजो, नहीं भेजना है मत भेजो। बट अगर ज्ञान है, आपको है नॉलेज और लग रहा है कि उसके जीवन में कुछ समस्या है तो भेज दो, अच्छा हो जाएगा उसके जीवन में। हो सकता है कि जो आप वीडियो भेजो उसके कोई काम की ना हो, बट हो सकता है कि मेरे कंटेंट अच्छे लगे या मेरे बोलने का तरीका या मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरी कोई और वीडियो देख ले, उसमें उसका समाधान मिल जाए, तो इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता,
अब बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है कि अगर बच्चा आपका 7-8 साल 10 साल का है तो कोई उपाय नहीं करना, क्योंकि बच्चे बाल्यावस्था में होते हैं और उनके ऊपर कोई उपाय नहीं किया जाता। बड़े बच्चे हैं जिनकी एज 15 साल है, 15 साल से ऊपर है, उनके ऊपर अगर हम उपाय करते हैं तो ये कंफर्टेबल है। बट छोटे बच्चों पे उपाय ना करें, क्योंकि वो उनका कॉन्शियस लेवल, वो बचपना है, आप बचपने से ही उनको किताबों के ढेर में डाल दोगे तो मतलब ही क्या है। तो छोटे बच्चों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, क्या नाम है, अनीता जी, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि छोटे बच्चे के लिए मैं उपाय नहीं दूंगा। आपने डेट, आपने ईयर भी मेंशन किया है कि सर मेरा बेटा 6 साल का है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि छोटे बच्चों के लिए मैं कोई उपाय नहीं देता। जो बड़े बच्चे हैं जिनका 15+ है, मैं उनके लिए उपाय देता हूँ। छोटे बच्चों के लिए मैं कोई उपाय नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि वो बाल्यावस्था में है, भगवान कृष्ण हैं, और उनको कोई उपाय कराना मतलब कृष्ण जी के साथ छेड़छाड़ करना, तो वो उपाय मैं नहीं दे सकता। ठीक है।